लेबर रूम है, हर एक पेशेंट का हम पीवी करते हैं, सलवार खुलवाते हैं और इतना ज्यादा प्राइवेसी को वहाँ पे हिंड्रेंस होती है। में सोए होते हैं अंदर, उनको वहाँ से डराओगे, उस टाइम इतना ज्यादा लड़ाई कर करके डरावना माहौल क्रिएट करते हैं। और हम यहाँ डीएनबी रेजिडेंट हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट से, गायनी डिपार्टमेंट से और मेडिसिन डिपार्टमेंट से सारे डीएनबी रेजिडेंट यहीं प्रेजेंट है। और आजकल जो इंटर्न्स भी यहीं प्रेजेंट है। जो आजकल यहाँ का माहौल हो रखा है तो हमसे काम नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। हम दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, हम हरियाणा से आए हुए हैं, ये आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हम लोग सारे डीएनबी करने के लिए। और जैसा यहाँ का आजकल माहौल चला हुआ है, डर का माहौल है, हम अपने यहाँ काम नहीं कर पा रहे अच्छे से। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष पांडे, मैं हरियाणा से हूँ। यहाँ पे हमें मेंटली हरेस किया जा रहा है, बार बार कोई ना कोई आके वीडियो बना रहा है, हर टाइम बोला जा रहा है ऐसे रहो ऐसे रहो। डेली यहाँ पे पेशेंट की केयर की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी बोला जा रहा है कि पेशेंट की केयर नहीं कर रहे हो, डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं रहता है, सब करने के बाद भी। और फिजिकल वायलेंस और मेंटल एंड सेक्सुअल हरासमेंट के केस में हम लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि थ्रेटन किया जा रहा है कि कभी भी आके फिजिकल वायलेंस करेंगे अलग अलग तरीकों से। तो ये हमारी वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ है, हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हम यहाँ पे बाहर है, बार घर वाले बोल रहे हैं कि छोड़ के रिज़ाइन करके आ जाओ, ये हमारी सेफ्टी प्रायोरिटी है। तो हम पहले अपनी सेफ्टी देखते हुए हम यहाँ से रिज़ाइन करने का डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से छोड़ के हम कहीं और जाएंगे, शिफ्ट करेंगे अपने आप को। वर्किंग कंडीशन हमारे सूटेबल है ही नहीं। फिर क्या लगता है कितना टफ रहता है डॉक्टर के लिए ऐसा वक्त जब रहता है? हम डेली वर्क करते हैं, हम 36-70 आवर्स की ड्यूटी करते हैं। उसके बाद भी कोई बोलता है कि ये डॉक्टर ऑन ड्यूटी है ही नहीं, फिजिकल वायलेंस का वो करता है, धमकी देता है कि इसको यहाँ पीट के जाएंगे वहाँ पीट के जाएंगे। तो फिर इस कंडीशन में तो काम वैसे भी नहीं कर सकते। काम करने के बाद भी अगर ये धमकी मिलेगी तो काम कैसे करेंगे फिर? क्या आपको लगता है जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं डॉक्टर्स पे, वो झूठे एलिगेशंस लग रहे हैं? बिल्कुल झूठे एलिगेशन है, आप खुद आके कभी भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती है जहां डॉक्टर्स विदाउट एप्रन दिखते हैं, रोस्टर्स नहीं दिखते हैं। वहाँ से जो महसूस हो रहा है कि झूठे लग रहे हैं। कौन से डॉक्टर? यहाँ सारे एप्रन के साथ ही है, हर टाइम ड्यूटी पर डॉक्टर एप्रन के साथ ही रहता है। कभी कोई डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं है। अगर वो डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं है, वो सपोज कुछ काम के लिए आया है, अपना एप्रन लगा के नहीं आया, बाकी तो सारे डॉक्टर ऑन ड्यूटी एप्रन के साथ रहते हैं हमेशा। डॉक्टर ज्योति हूँ, डीएनबी फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ऑप्स गायनी। यहाँ पे सबसे पहले तो मेल्स तो खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो आप सोचो फीमेल्स के लिए कितना ज़्यादा डरावना माहौल होता है यहाँ पे। दिन को तो सिक्योरिटी होती नहीं, लेकिन रात को गायनी डिपार्टमेंट में अंदर बेड्स पे मेल्स होते हैं, वो लड़ते हैं। वो यहाँ से आगे से फिर इतनी थ्रेटन करते हैं कि हम यहाँ पे अपनी लेडी के साथ रहेंगे, बैठेंगे। कंबल में सोए होते हैं अंदर, उनको वहाँ से डराओगे, उस टाइम इतना ज़्यादा लड़ाई कर करके डरावना माहौल क्रिएट करते हैं। और हमें इतनी ज़्यादा डर लगता है रात को। हम सिर्फ सिंगल एक ड्यूटी पे होती है लेडी, बाकी सब ना वहाँ पे सिक्योरिटी वाला होता है। अगर सिक्योरिटी वाला होता है वो खुद वहाँ से या तो कहीं बाहर चल के बैठ जाता है, और यहाँ तो वहाँ होता ही नहीं है। रात को तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती है, और दिन में भी उसको उठ के बार बार बोलना पड़ता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। और वहाँ पे आप सोचो, बिल्कुल अगर एक वार्ड है, वहाँ पे एक एक पेशेंट के साथ हमें बैठना होता है। एक एक पेशेंट के साथ 10-10 लोग आके वहीं बैठते हैं, और वहीं आके बिल्कुल गुंडागर्दी वाला माहौल क्रिएट करके बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। अगर एक फीमेल के साथ एक फीमेल अटेंडेंट हम अलाउ करते हैं, उसके साथ 4 मर्द साथ में आते हैं, और वो बिल्कुल घूर के और थ्रेटनिंग वाला अपना बिहेव करके, बिल्कुल यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। और हमें रात को तो ज़्यादा ही डर लगता है। आप खुद सोचो, रात को कोई भी उठ के कुछ भी लेके आएगा, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, दरवाज़ा बिल्कुल खुला रखना पड़ता है डॉक्टर का ऑलवेज। तो यहाँ पे वो वाली सिक्योरिटी वाला मेन जो इशू है मेरे लिए वही है हमारे गाइनी डिपार्टमेंट में। से तो कोई यहाँ पे स्पेशल आके आप किसी एक से भी, यहाँ कहीं कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग सब है, यहाँ से हम एक को एक छोटे से 50 रुपए के टेस्ट के लिए भी हमें हमारे एचओडी का यहाँ पे स्पेशल वो है कि किसी को यहाँ से बाहर नहीं भेजना। हम ओपीडी से भी वहाँ से किसी को भी प्राइवेट कभी भी टेस्ट के लिए नहीं भेजते। तो हम कभी यहाँ पे आके हमें पूछते हैं कि वो वाले डॉक्टर प्राइवेट कहाँ बैठते हैं। हम बोलते हैं बाहर जाके किसी से भी पूछ लो, हमें कुछ पता नहीं है कि कोई कहाँ बैठता है। हम तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। मैं जीएमसी जम्मू से करके आई हूँ, वहाँ पे एक उसके साथ कभी कभी फीमेल अटेंडेंट भी नहीं आती अंदर लेबर रूम में। एक बेड के साथ एक ही लेडी होती है, वहां पे ही उसका सब कुछ ट्रीटमेंट होता है। वहां से अंदर इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है ना, लॉक लगा होता है, वहां से अंदर कोई एंट्री नहीं करता है। यहाँ पे आप एक बार माहौल देखो ना, एक बार अंदर आओ लेबर रूम में, आपको कैसा फील होगा कि इस माहौल में कैसे ट्रीट करेंगे हम उस पेशेंट को। जब यहाँ पे लेबर रूम है, हर एक पेशेंट का हम पीवी करते हैं, सलवार खुलवाते हैं, और इतना ज्यादा प्राइवेसी को वहाँ पे हिंड्रेंस होती है। हर एक मेल अंदर घुसा होता है, और वैसा नहीं है कि वो सीरियस होके अंदर आए, बिल्कुल वल्गर तरीके से अंदर आते हैं, और हमें भी बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है। और बाकी लेबर रूम के अंदर तक मेल घुसते हैं वहाँ पे,
उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? और हम अगर उस माहौल में हम उनको निकालते जाए 90% दिमाग तो उसी में खत्म हो जाता है हमारा। हम कर पाएंगे ऐसे काम उस माहौल में? मेरे लिए फर्स्ट यही प्रायोरिटी है। और अपनी अपनी Pawan Kumar from Andhra Pradesh. I'm doing my first APG in surgery department. The facilities which we have in this hospital are very limited. In these limited facilities, we are trying to do more than what is needed. We are working throughout the night, like 24 to 38 hours continuous duty. Rather than doing the duties, we are getting threatened by the MLA. This is not the way a MLA should behave towards the doctor. Because whenever he come to see the patients and everything, he is disturbing the space which the patients have. Hospital, we should do our duties, right? But he, after more than that, he is like, we'll drag the doctors out, we'll remove the clothes, we'll beat him like that. This is not the way a doctor, matlab MLA speak to a doctor. We are, came here from throughout, by leaving our family and everything, we come here to learn something, to help the patients. You can ask any patient the way which we speak to the patients. We speak very calmly, even after doing the 36-hour duty. We also feel very hectic after doing such a duties. Over than that, MLA will come, he'll catch a hold of the cameras live, he'll come to patient, he'll see that, this is not the way, Are you feeling safe here? no sir, this is not the way, an MLA treat the doctors, and this, I am not feeling any more safe here. I want to just leave the hospital, go out of here. Even if someone, come to here doctor to work as a doctor, I'll tell them, sir, this is not a, ठीक place to काम करने के इधर. Because the way the things are going on, it is not the way na. If an MLA is like on live, he is like threatening that he'll remove all the clothes of a doctor, he'll pull out the doctor from hospital, he'll beat the, this is not the way. He should treat us like doctors will save the lives and every patient. This is the, thank you.